हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। अगर आपके पास भी 3 महीने का यूएई का विजिट वीज़ा है या फिर आप दुबई विजिट वीज़े के ऊपर जाने वाले हैं, आपका वीज़ा आ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद जो भी आदमियों को सिचुएशन होती है, जो मुश्किलें आती हैं, वो मैं ये वीडियो में बताऊँगा। ये हमारा इंडिया के 10-12 आदमियों की कहानी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था कि सर हमारे ये सिचुएशन हो गई, अभी हम क्या करें। उनकी बात ये थी कि उन्होंने 3 महीने का यूएई का विजिट वीज़ा ले लिया था किसी एजेंट से। तो एजेंट ने उनको बताया कि आप 3 महीने के विजिट वीज़ा के ऊपर जाइए, आपको 1.5-2 महीने के अंदर अंदर तो जॉब वहाँ पे मिल जाएगी या मैं दिलवा दूंगा। तो वर्क वीज़ा के अलावा आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाइए, वहाँ पर जाकर जॉब दिला दूंगा। अभी उनको उन्होंने सोचो क्या किया, वो लोग ग्रुप था, 10-12 फ्रेंड थे या फिर आसपास के मोहल्ले के आदमी थे। उन्होंने चलो ठीक है, एजेंट को पैसे वैसे दिए, अपना विजिट वीज़ा निकाल लिया और दुबई में चले आए। अभी एजेंट ने उनको बताया था कि आपको 1.5-2 महीने अपना खर्चा चलाना पड़ेगा, यानी कि रूम का रेंट देना पड़ेगा और फूड का भी देना पड़ेगा, और बाकी का जो भी सिचुएशन होगा वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, घूमने का फिरने का, जब तक आपका जॉब नहीं मिलता है। तो उन्होंने यानी कि 3 महीने का खर्चा अपना लेकर आए थे साथ में। तो 3 महीने का तो एजेंट ने बोला था। उन्होंने सोचा कि अगर कम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो ज़्यादा लेके जाएंगे। अभी जो उनको पहले फूड का उन्होंने बताया था कि आपको 350 ग्राम फूड का देना पड़ेगा महीने का, और फ़ोन का खर्च होगा, जो फिर अब रूम का रेंट होगा वो भी बहुत महंगा होता है। जो उनकी रूम का रेंट अभी जो दुबई में है वो 600 ग्राम पर आदमी का है। एक आदमी को 600 ग्राम रेंट देना पड़ता है। तो उनको 550 या सिर्फ मुझे लगता है 500 ग्राम उनको बताया था एजेंट ने। तो उस हिसाब से वो लोग अपना खर्चा लेकर घर से आए थे 3 महीने का। अभी हुआ क्या, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने जब देखा कि सब अपना एजेंट के साथ बात किया कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हमारा अब जॉब लगाइए। तो एजेंट ने उनको दिलासा दिया कि जॉब आपको लगा देंगे, तो इतना टाइम वेट करिए, आपका सब कुछ दिया हुआ है कंपनी को, ये फलाना दिन का दिया हुआ है। तो वो लोग आराम से अपना जो लोग घूमने फिरने लग गए या बैठ गए, अपना खर्चा जो लेकर आए थे घर से वो रूम का उन्होंने ले लिया, खर्चा चलाने लग गए। अभी उसके बाद हुआ क्या, उनका जब 1-1.5 महीना निकला तो जो जो भी वो मनी लेकर आए थे वो सब ख़त्म हो गया वहाँ पे। क्योंकि 400 ग्राम से कम खाना नहीं होता है, 600 ग्राम से कम रूम का रेंट नहीं है, और फ़ोन का खर्चा है कम से कम 100-150 ग्राम फ़ोन का खर्चा होता है, और जो घूमने फिरने का है वो अपना है। तो 3 महीने के खर्चे सिर्फ 1.5 महीने में ही आप उनका ख़त्म हो गया। तो सोचो उनका सिचुएशन क्या हो रहा होगा अभी तक। उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि सर हम लोग ये सिचुएशन में। बोला सर आपने तो पहले तो ये यकीन क्यों करते हो आप, जब मैंने इतना वीडियो अपनी चैनल के ऊपर डाला हुआ है कि ऐसा आप किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करो अगर आपको लगता हो कि हाँ ये आदमी हमारा काम कर देगा। अभी अभी तक उन्होंने ना ही उनको कोई जॉब दिलाया है, ना ही उनके पास कोई सोर्सेस है कमाई का। मैंने उनको यही सिचुएशन दिया है कि आप लोग अभी छोटा मोटा किसी कंपनी में जाइए, या फिर किसी कंपनी में जाकर या फिर क्लीनर का जॉब कर लीजिए, या फिर कोई और जॉब करिए। जब तक आपको कोई अच्छा कंपनी का जॉब नहीं मिलता है, तब तक आप अपना खर्चा तो चलाइए। जब तक आपका खर्चा ही नहीं चलेगा तो फिर आप वहाँ पे खाओगे पियोगे क्या। तो ऐसा तो कोई नहीं होता है ना रिश्तेदार हमारा जो हमको वहाँ पे फूड देगा, खाना पीना देता है। तो सर वो तो आपको अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। मैंने उनको ये सिचुएशन दिया है। अभी तक कुछ उनका शायद 1-2 आदमी जॉब पे ऊपर लग चुके हैं, बाकी शायद लग जाएंगे। तो एजेंट ने भी अपना पल्ला वहाँ से झाड़ लिया है कि हमारे हाथ में नहीं है, आपका जॉब नहीं लगा है। तो इसका मतलब तो अभी वो यहाँ पे आ भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास खर्चा नहीं है टिकट का। टिकट के लिए भी उनको खर्चा चाहिए, इसके लिए पैसा नहीं है, वो घर से भी नहीं मंगवा सकते हैं। घर से बोलेंगे कि आप तो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, तो आप तो वहाँ पे घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो वहाँ पे। तो ऐसा सिचुएशन में आदमी लोग फंस चुके हैं। अब आप भी जा रहे हैं ऐसा 3 महीने का किसी एजेंट के थ्रू, ऐसा किसी दिलासे में मत आइए। आप अपने रिस्क के ऊपर आइए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा मैं कर दूंगा। आपका अपना बैकअप प्लान रखिए, अपने हाथ में साइड मनी रखिए कि कल को ये भी हो सकता है कि मैं अपना ये वाला मनी मेरे को इस्तेमाल करना पड़े, या टिकट के लिए पैसा तो कम से कम लाजमी आपको आपके पास रखना ज़रूरी है। तो ये आज का सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुका है, इसीलिए